दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो हर सीज़न में चले और ख़ास करके गर्मियों में तगड़ा मुनाफा दे? तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आइसक्रीम चर्नर मशीन से कैसे बिजनेस करें, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कौन कौन सी मशीन लगेंगी, क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, और लास्ट में जानेंगे कि इससे आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली ये आइसक्रीम चर्नर मशीन है क्या। बेसिकली आइसक्रीम चर्नर मशीन आइसक्रीम बनाने काम आती है। कौन कौन सी आइसक्रीम? जो ब्रिक आइसक्रीम होती है, यानी फैमिली पैक आइसक्रीम, या फिर कप आइसक्रीम, या टर्किश आइसक्रीम, इस तरह की आइसक्रीम बनाने काम आती है चर्नर मशीन। सबसे पहले हम लोग एक मिक्स तैयार करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है। उस लिक्विड को हम लोग इस मशीन के अंदर डालते हैं और इसमें एक बीटर होता है जो हमारे लिक्विड को बहुत ही स्पीड से घुमाता है, और एक फ्रीजिंग सिलेंडर रखा होता है जो हमारे आइसक्रीम मिक्स को बहुत ही जल्दी जमा कर तैयार कर देता है एक आइसक्रीम के रूप में, जो स्मूथ होती है, फ्लफी होती है। तो इस तरह से काम करती है ये आइसक्रीम चर्नर मशीन। तो आइसक्रीम बनाने के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, फ्लेवर। अब इस वीडियो में हम लोगों को जानना है कि हम लोगों को प्रॉफिट कितना हो सकता है इस मशीन से। तो हम लोग अगर ये सारी चीज़ें लेते हैं तो हमारी जो वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आसानी से समझने के लिए हम लोग ये चीज़ें ना लेकर प्रीमिक्स लेंगे। अब प्रीमिक्स क्या होता है कि ये पाउडर फॉर्म होता है हमारे मिक्स का, यानी हम लोगों को जो भी फ्लेवर चाहिए होता है या शुगर चाहिए होती है जिससे हमारी आइसक्रीम तैयार होती है, उसका एक पाउडर फॉर्म में होता है। सिंपल इस प्रीमिक्स को हम लोगों को मिल्क के अंदर मिक्स करना होता है और हमारा जो मिक्स है वो तैयार हो जाता है। तो हम लोग इस प्रीमिक्स का यूज़ करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, ना कि ये जो सारी चीज़ें होती है मैनुअली यूज़ करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का जो रेट होता है वो जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जिससे ये वीडियो थोड़ी सी कन्फ्यूजन भरी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों को आइसक्रीम बिजनेस का प्रॉफिट जानना है, तो हम लोग प्रीमिक्स का यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग जो मशीन लेंगे चर्नर मशीन, वो लेंगे 10 लीटर कैपेसिटी वाली। तो 10 लीटर कैपेसिटी वाली आइसक्रीम मशीन में हम लोग डालेंगे उसका आधा मटेरियल, यानी 5 लीटर मटेरियल डालेंगे। तो 5 लीटर मटेरियल डालने के लिए हम लोग 4 लीटर दूध लेंगे, यानी 4 लीटर मिल्क लेंगे, और 1 किलो प्रीमिक्स का पाउच लेंगे। तो 4 लीटर मिल्क, यानी 1 लीटर हमारा होता है 70 रुपये का, तो हमारा जो 4 लीटर मिल्क आएगा वो आएगा 280 रुपये का, और जो हमारा 1 किलो प्रीमिक्स का पैकेट होगा वो होगा 200 रुपये का। तो ये वैल्यू मैंने अप्रोक्स लिया है, इसमें कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है जगह के हिसाब से। तो मिल्क हमारा 280 और जो हमारा प्रीमिक्स है वो 200 रुपये, तो टोटल हो गया 480 रुपये। अब ये मशीन जो हम लोगों को आइसक्रीम देगी वो देगी डबल करके, यानी 5 लीटर हम लोग हमारा मिक्स डालेंगे तो हमारी जो आइसक्रीम आएगी वो 10 लीटर आएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो आइसक्रीम है 10 लीटर वो सीधा बन रही है 480 रुपये से। दोस्तों, हमने 480 रुपये में 10 लीटर आइसक्रीम बनाई। अब पता करते हैं कि जो मार्केट में 80 ml का आइसक्रीम का कप मिलता है 10 रुपये में, वो कप हम लोग इस 10 लीटर आइसक्रीम से कितना बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 10 लीटर आइसक्रीम को कन्वर्ट करेंगे ml में, तो हमारा आ जाएगा 10,000 ml। अब 10,000 ml को हम लोग डिवाइड करेंगे 80 ml से, तो हमारे कप आ जाएंगे, हम लोग कितने कप बना सकते हैं। तो हमारे पास आ गए 125 कप, यानी 10 लीटर में हम लोग 125 कप बना सकते हैं 80 ml वाले। अब मार्केट में ये 80 ml का कप आप देखते हो 10 रुपये का, तो आपने 125 कप सेल किए तो आपके पास आ जाते हैं 1250 रुपये। अब 1250 में से आप माइनस कर दो अपना इन्वेस्टमेंट, यानी 480 रुपये, तो आपके पास सीधा सीधा 770 रुपये प्रॉफिट आया। अब ये जो प्रॉफिट आया आपका, ये आया आपका 15 मिनट में। अब 15 मिनट में कैसे? तो ये जो चर्नर मशीन है ये मैक्सिमम टाइम लेती है एक बार का बैच 15 मिनट में बनाने का, यानी मैक्सिमम टाइम 15 मिनट होता है, इससे कम में भी बन सकता है। तो 15 मिनट में आपने 770 रुपये सिर्फ प्रॉफिट किया है 480 रुपये लगा के। तो दोस्तों, हमने निकाल लिया कि हमारा जो आइसक्रीम कप है वो कितने का बनेगा, कितना प्रॉफिट आएगा। अब हम निकाल लेते हैं एक आइसक्रीम ब्रिक का। तो मार्केट में आइसक्रीम ब्रिक जो होती है वो आती है 150 रुपये की, कम से कम 900 ml वाली। तो हमारी जो आइसक्रीम थी वो थी 10 लीटर, तो 10 लीटर को दोबारा कन्वर्ट करेंगे हम लोग ml में, तो हमारा 10,000 ml आ जाएगी। अब 10,000 ml को हम लोग डिवाइड कर देंगे 900 ml से, तो हमारे आ जाएंगे 11 आइसक्रीम ब्रिक्स। तो 11 आइसक्रीम ब्रिक को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 150 रुपये से, तो हमारे आ जाएंगे कुछ 1650 रुपये। अब 1650 में से आप माइनस करोगे अपना इन्वेस्टमेंट, यानी 480 रुपये, तो आपके पास आ जाएगा 1170 रुपये। तो 1170 आपका प्रॉफिट जो कि 15 मिनट में तैयार हो रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने प्राइस लिए, जो भी हमने कैपेसिटी ली, या जो भी मैंने आइसक्रीम के जो कप होते हैं वो ml में लिए, ये अलग अलग हो सकते हैं एरिया के हिसाब से या जगह के हिसाब से। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था सिर्फ ये बताने के लिए कि जो हमारी आइसक्रीम है उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों, अभी जो प्रॉफिट की बात हो रही थी वो प्रॉपर प्रॉफिट नहीं था, वो था ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि अभी इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी जोड़ेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो किस किस का आएगा, वो आएगा चर्नर मशीन का और डीप फ्रीज़र का। अब मैं डीप फ्रीज़र क्यों चाहिए? तो जब हम लोग अपनी आइसक्रीम निकालते हैं चर्नर मशीन से तो वो थोड़ा लिक्विड बेस में होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, और उसको हम लोगों को आगे सेल करना होता है। तो काफ़ी समय के लिए हमें अपने पास रखनी होती है, इसलिए एक डीप फ्रीज़र चाहिए होता है जिसमें हम लोग अपनी आइसक्रीम को रखते हैं
और वो जम जाती है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो जो हमारी 10 लीटर की कैपेसिटी वाली आइसक्रीम चर्नर मशीन है वो 5 किलोवाट कंज्यूम करती है 1 घंटे में, और कोई भी मीडियम कैपेसिटी वाला डीप फ्रीज़र कंज्यूम करता है 1 किलोवाट 1 घंटे में। तो 5 किलोवाट हमारी चर्नर मशीन का और 1 किलोवाट किसी भी डीप फ्रीज़र का, तो टोटल हो गया 6 किलोवाट बिजली। अब इसके बाद 6 किलोवाट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 रुपये यूनिट से, तो हमारा आता है 60 रुपये, यानी 1 घंटे में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगेगी 60 रुपये की। तो दोस्तों अब समझते हैं आसान भाषा में कि आपका जो ग्रोस मार्जिन है वो टोटल कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों ने आइसक्रीम ली थी 5 लीटर मिक्स तैयार किया था 480 रुपये में, जिससे हम लोगों को जो आउटपुट मिला था वो आउटपुट मिला था हम लोगों को 10 लीटर का, और हम लोगों ने 15 मिनट में वो तैयार कर लिया था। तो यानी एक बैच में आपने अपना प्रॉफिट लिया था 770 रुपये अपना इन्वेस्टमेंट काट के। तो 15 मिनट में 770 रुपये एक बैच का, और 1 घंटे में हम लोग बैच बनाएंगे 4 15-15 मिनट के। तो टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट के काटने के बाद आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपका 3080 रुपये। अब 3080 में से आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी काटनी है क्योंकि आपने अपना बाकी इन्वेस्टमेंट पहले काट लिया था। तो 3080 में से हम लोगों को माइनस करनी है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था वो, यानी 60 रुपये। उसके बाद आपके पास आ जाता है टोटल ग्रोस मार्जिन 3020 रुपये। तो ये आपका बचता है ग्रोस मार्जिन। अब जो हमने ग्रोस मार्जिन निकाला है वो निकाला है हमने अपने रॉ मटेरियल के कॉस्ट से और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से। तो अगर आपको अपना प्रॉफिट टोटल निकालना है तो उसमें आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आप सैलरी देते हो अपने स्टाफ को वो, और जो रेंट है वो, या फिर अपनी पैकेजिंग का जो प्राइस है वो, जो अलग अलग होता है, यानी अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइजेस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो ये सब कुछ आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो। हमने सिर्फ एक ग्रोस मार्जिन निकाल के एग्जांपल दिया है कि आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने ग्रोस मार्जिन निकाल के दिखाया है, इसी तरह से आप अपना टोटल मार्जिन भी निकाल सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चर्नर मशीन के बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।